हेलो। है ना? स्टार्ट। ठीक है, करो सब। हाँ। नमस्ते। मैं दीपक कुमार राव स्वागत करता हूँ आपका शाम पैरामिडल की ऑनलाइन क्लास के अंदर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे इंटरनल जेलेटर ऑर्गन के बारे में। तो अपन ने इंटरनल जेलेटर ऑर्गन में चर्चा की थी किसके बारे में? वेजाइना के बारे में। क्या पढ़ रहे थे अपन? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। पिछले वीडियो में आपने देखा अपन ने किसके बारे में बताया था? इंटरनल जेलेटर ऑर्गन, जिसमें हमने चर्चा की थी किसके बारे में? वेजाइना के बारे में। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा वेजाइना के बारे में। अपन ने इसको भली बात ही बता दिया था। अपन ने बात की थी वेजाइना के बारे में। जो वेजाइना होती है वो एक फाइब्रोमस्कुलर सेल से बनी हुई होती है। और ये वेजाइना क्या काम करती है? वेजाइना में मेंसेज का ये बाहर रेगुलेट करती है मेंसेज को। और जो फीटस होता है उसको डिलीवरी कराने में मदद करती है। और इसके जो रोल प्ले के अपन ने बात की थी, वेजाइना ध्यान रखना सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर भी इसका मेन रोल होता है। पेनिस को अंदर इंसर्ट करने में, आउटर करने में ये हेल्प करती है। और अपन ने बताया था वेजाइना की जो पीएच होती है वो होती है 4.5 से फोर। जो पीएच होगी वेजाइना की वो होगी 3.5 से 4.8 होगी। आया क्वेश्चन में। और अपन ने बात करी थी किसके बारे में? वेजाइना की जो पीएच होगी वो न्यूबॉर्न के अंदर एकदम स्लाइटली 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 एल्कलाइन होगी। पता है आपको? क्योंकि ये जो पीएच होगी वो एसिडिक होती है। एसिडिक में क्या होगा? एसिडिक होगा वो एस्ट्रोजन के कारण होता है। रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो वेजाइना की पीएच होगी वो क्या होगी? एकदम एसिडिक होगी। आया क्वेश्चन में। एस्ट्रोजन जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन का मतलब होता है जो मैटरनल हार्मोन्स होगा, वो क्या काम करेगा? वेजाइना को पीएच में रेगुलेट करेगा ये। आया क्वेश्चन में। जितना एस्ट्रोजन बड़ा होगा उतना ही पीएच क्या होगी? कम होगी। ये दोनों अपोजिट रहेंगे। और इसके बाद में अपन ने बात कर ली थी किसके बारे में? इसके लेयर्स के बारे में। जो वेजाइना की लेयर होगी वो होगी कौन कौन सी? एक तो होगी आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर। आया क्वेश्चन में। जो इनर लेयर होगी अपन उसके बारे में बताया था। इनर लेयर के बारे में, इनर लेयर होगी वो बनी होगी आपकी किसके? वो बनी रहेगी आपकी एपिथेलियम से। आया क्वेश्चन में। तो इनके अंदर एपिथेलियम टिश्यू से बनी रहेगी। बिल्कुल क्लियर है। न्यूबॉर्न की जो वेजाइना की लेयर होगी वो ट्रांजेस्टियल एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी रहेगी। और उसके बारे में अपन ने बात की रिपोर्टेड एज की जो महिला होगी उसकी जो वेजाइना की लेयर होगी वो नॉन क्रेटनाइज होगी। नॉन क्रेटनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी रहेगी। फिर अपन ने इसके बाद में अपन ने बात की थी किसके बारे में? इसके डिसऑर्डर के बारे में बात करी थी। डिसऑर्डर के बारे में बात करी थी। इससे पहले अपन ने बात करी थी जो वेजाइना होती है वो जो 1/3 पार्ट होता है वो एक्टोडर्म से बना होता है, और जो 2/3 पार्ट होता है वो म्यूटम से बना होता है। इसमें वेजाइना में जो नर्व सप्लाई करेगी वो आपकी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम होगी। और जो ब्लड सप्लाई होगी वो होगी आपकी कौन सी? यूटरल आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई मिलेगी। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। जो ब्रांच होती है किसकी? इंटरइलियक आर्टरी की ब्रांच होगी। फिर अपन ने इसके बारे में बात कर ली थी इसके डिसऑर्डर के बारे में। डिसऑर्डर में मैंने बताया था आपको वेजाइना में जो डिसऑर्डर होंगे वो होंगे आपके कौन कौन से? एक तो इसके अंदर होगा आपका ट्राइकोमोनियासिस, जिसके अंदर ट्राइकोमोनियासिस में क्या होगा? ये पैरासाइट के द्वारा होता है। और इसमें क्या होगा? पैरासाइट के द्वारा होगा। और इसके अंदर जो वेजाइना होगी वो आपकी स्ट्रॉबेरी वेजाइना देखने को मिलेगी। समझ रहे हो? और जो डिस्चार्ज निकलेगा वो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज निकलेगा। तो इसके अंदर अपन को क्या देना है? क्या देना है अपन इसको? ट्रीटमेंट देना है। आया क्वेश्चन में। फिर अपन ने बात की थी ट्रीटमेंट देंगे वो मेट्रोनिडाजोल देंगे। फिर अपन ने बात की ट्राइकोमोलियासिस, ट्राइकोमोलियासिस वेजाइना होगी। उसके अंदर आपका जो डिस्चार्ज निकलेगा वो व्हाइट कलर का निकलेगा। फिर अपन ने बात कर ली थी इसके अंदर जो ट्रीटमेंट देंगे वो अपन एंटी फंगल देंगे, जैसे मेट्रोनिडाजोल दे देंगे। और इसके बाद में अपन ने फिर बात करी थी किसके बारे में? इसके बैक्टीरियल वेजाइटिस के बारे में। जो बैक्टीरियल वेजाइटिस होगी वो बैक्टीरिया के द्वारा होगा। उसके बाद में फिर अपन ने बात करी थी जिसके अंदर जो डिस्चार्ज निकलेगा वो येलो कलर का निकलेगा। इसके बाद में अपन ने बात करी थी एक्ट्रोपिक वेजाइटिस के बारे में। जो एक्ट्रोपिक वेजाइटिस होगा मोस्ट कॉमनली होगा आपके सनाइल एज के अंदर होगा, मतलब बुढ़ापे के अंदर होगा। इसके अंदर क्या होगा? जो एस्ट्रोजन का हॉर्मोन्स होगा उसका लेवल कम हो जाता है। ये जो टाइम पीरियड होता है इसका वो आफ्टर मीनोपॉज होगा। मीनोपॉज के बाद में जो वेजाइना होगी वो एकदम ड्राई देखने को मिलेगी। आया क्वेश्चन में। ड्राई देखने को मिलेगी और हॉर्मोन्स वहाँ रिलीज नहीं होंगे। तो ड्राई होगी तो और क्या हो जाएंगे? ये एट्रोफी हो जाएगी, धीरे धीरे नैरोइंग हो जाएगी वेजाइना। तो ये डिसऑर्डर की बात हो गई थी। और अपन ने बात करी थी इसके अंदर वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, वेसिको वेजाइनल मतलब और आपने बात की थी
क्या क्या बोलते हैं, रेक्टम वेजाइनल फिस्टुला के बारे में और एंटेरोसेल के बारे में बात करी थी अपन ने। जो रेक्टम वेजाइनल फिस्टुला होता है वो वेजाइना कनेक्शन बनता है रेक्टम के और वेजाइना के बीच में। आयापस में वेसिको वेजाइनल होता है, वो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है और वेजाइना होती है, उसके बीच में कनेक्शन बनता है इसका आयापोसन में। और एंटेरोसेल्स में अपन ने बताया, एंटेरोसेल्स के अंदर क्या होगा, जो आपके वेजाइना की लेयर होगी, इंटेस्टाइन की लेयर होगी, वो वेजाइना के अंदर आ जाएगी आपकी अपर पार्ट के अंदर। ये अपन ने चर्चा कर ली थी वेजाइना के बारे में। और आज अपन बात करने वाले हैं यूट्रस के बारे में, तो ध्यान रखना सभी किसके बारे में पढ़ना, यूट्रस के बारे में। क्लियर है, वेजाइना क्लियर है। अब बात करते हैं यूट्रस के बारे में। तो अपन ने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया था, क्या क्या समझाया था, ध्यान रखना। ये एक बार और समझ लीजिए डायग्राम के माध्यम से। अपन ने ऐसे डायग्राम बनाया था इसका। अपन ने आपको बताया था यहाँ पर ये जो पार्ट होगा वो रहेगा कौन सा आपका, वेजाइनल ओपनिंग। इसके बाद में ये तो वेजाइनल ओपनिंग हो गई, और इसके बाद में हो गई क्या आपकी वेजाइना, आया आपको समझ में। इसके बाद में अपन ने बताया था वेजाइना के बाद में यहाँ पर होगा आपका स्टमस, सर्विक्स। यहाँ पर क्या होगा आपका सर्विक्स होगा, सर्विक्स। फिर होगा आपका स्टमस। फिर अपन ने बात करी थी इसके बाद में होगी, स्टमस के बाद में होगी बॉडी ऑफ कैविटी, बॉडी। बॉडी के बाद में यहाँ पर जो होगा होगा फंडस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ वेजाइना के बाद में जो स्टार्ट होता है वो आपका पूरा ये कंप्लीट क्या होगा आपका, ये यूटरस होगा। आया आपको समझ में। यूटरस के पार्ट कौन कौन से हो गए, सबसे पहले होगा सर्विक्स, स्टमस, बॉडी और आपका फंडस। ये चार पार्ट होते हैं यूटरस के। कौन कौन से पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ यूटरस। इसके अंदर सबसे पहला हो गया आपका कौन सा, सर्विक्स। इसके बाद में स्टमस, और फिर इसके बाद में होगी बॉडी, और फिर यहाँ पर लास्ट पार्ट होगा आपका फंडस। ये चार पार्ट हो गए यूट्रस के। अपन आपको पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, यूट्रस के बारे में। आया आपको समझ में। तो ये मैंने आपको डायग्राम पहले बता दिया था। इसके अंदर अपन ने बताया था सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो स्टार्टिंग में वेजाइनल ओपनिंग होगी, वेजाइनल ओपनिंग बाद में वेजाइना होगी। इसके अंदर अपन ने आपको बताया था इसके दो पार्ट होंगे, कौन कौन से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। कहने का मतलब ये है, अगर आप एंटीरियर एंगल से वेजाइना को देखोगे और पोस्टर एंगल से वेजाइना को देखोगे, आया आपको समझ में। तो एंटीरियर एंगल से अगर आप वेजाइना को देखोगे तो इसकी साइज होगी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगर एंटीरियर एंगल से आप वेजाइना को देखोगे तो इसकी साइज कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर। अगर पोस्टर टाइप से आप वेजाइना को देखोगे तो इसकी साइज रहेगी 8 से 9 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। वैसे अगर एग्जैक्ट बात करें मैंने वेजाइना की साइज की तो वो होगी कितनी आपकी, वो होगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। 10 सेंटीमीटर क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। एंटीरियर तरीके से आप देखोगे तो 7 सेंटीमीटर होगी, और पोस्टर टाइप से आप देखोगे तो 8 से 9 सेंटीमीटर आपको वेजाइना साइज देखने को मिलेगी। फिर अपन ने इसके बाद में जो आता है वो आपका यूट्रस स्टार्ट हो जाएगा। यूट्रस से आपका सर्विस फर्स्ट पार्ट हो गया, स्टमस हो गया, बॉडी हो गया और फंडस हो गया। और इसके बाद में अपन ने आपको बताया था ये जो दो आपके ये दो ट्यूब दिख रही है ये होती है आपकी फलोपियन ट्यूब। क्लियर है। क्या होती है फलोपियन ट्यूब, जो नंबर में कितनी होगी, दो होगी। अपन ने बताया था जो फलोपियन ट्यूब होगा वो आपके जो ओवरी होगी उसको पकड़ के रखती है। यहाँ पर होती है क्या, फिम्बरे, फिम्बरे होगी। फिम्बरे क्या करेगी, ये जो ओवरी होगी ओवरी को पकड़ के रखती है, और यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका ये दिख रहा है आपको, ये होता है आपका ओवरियन लिगामेंट। आया आपको समझ में। मैंने आपको बताया यहाँ पर ये ओवरी होगी, ये दो फलोपियन ट्यूब होगी, दोनों तरफ एक ही बात है। ये यहाँ फिम्बरे होगी, ये फिम्बरे आपके किस ओवरी को पकड़ के रखती है, और यहाँ पर होगा ये ओवरियन लिगामेंट होगा। यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी कल।
और फिर अपन ने बात करी जो आपके फिलामेंट ट्यूब हो गए, उसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपका जो पार्ट स्टार्ट होगा वो होगा आपका कौन सा? इंटरस्टिशियल। इसके बाद में जो पार्ट होगा वो होगा आपका कौन सा? इस्थमस। और फिर आपका होगा एम्पुला। और इसके बाद में आपका होगा इन्फंडिबुलम। मैं आपको इनके बारे में भली बात ही बताऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे अपन डिटेल से। फैलोपियन ट्यूब के बारे में इंटरस्टिशियल का पार्ट होगा, इस्थमस होगा, एम्पुला होगा और इन्फंडिबुलम होगा। ध्यान रखना, ये जो आपका इस्थमस होगा, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो आपका स्टरलाइजेशन का परमानेंट मेथड है जिसे बोलते हैं अपन क्या? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे, वो आपका यहाँ जो इस्थमस पार्ट होगा वहां पर किया जाता है क्या? ट्यूबेक्टोमी। आया आपको समझ में? और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो होगा आपका किसके अंदर? एम्पुला के अंदर होगा। क्लियर है? ये मैंने बताया नंबर में 2 होती है, इधर जो पार्ट होंगे वो सेम इधर पार्ट होंगे। क्लियर हुआ आप सभी का? ट्यूबेक्टोमी मैंने आपको बताया क्या करेंगे? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड होता है। क्लियर है आप सभी का? आया आपको समझ में? जहाँ पर क्या करेंगे, ये मोस्टली किसके अंदर होगा? क्योंकि फीमेल के अंदर ही होगा, फेलोपियन ट्यूब फीमेल के अंदर ही पाई जाएगी। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? ये तो कल तक पार्ट हो गया था अपना, अब बात करते हैं यूट्रस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं अपन? यूट्रस के बारे में। जो यूट्रस होगा, ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम क्या क्या होता है यूट्रस का? ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टेरा। हिस्टेरा मेट्रा। आया आपको समझ में? इसका दूसरा नाम होता है यूट्रस का हिस्टेरा और मेट्रा। क्लियर हुआ? हिस्टेरा कैसे आपने देखा होगा जब स्टेक्टोमी करते हैं, मतलब यूट्रस को बाहर निकालना। क्लियर है? और ध्यान रखना, जो यूट्रस होता है पार्ट इज pelvic organ and after 12 week of pregnancy it is part of abdominal cavity। आया आपको समझ में? मैं ये बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, जो यूट्रस होगा वो पहले नॉन प्रेग्नेंट महिला होगी, उसके अंदर यूट्रस आपके पाया जाएगा यहाँ पर पेल्विक ऑर्गन के अंदर। जो पेल्विक ऑर्गन होता है वहां पर आपका यूट्रस पाया जाएगा। अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई तो ध्यान रखना, उसके आफ्टर 12 वीक, 12 वीक बाद में, 12 वीक बाद में यूट्रस पाया जाएगा। वो पाया जाएगा कहाँ पर? आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। क्लियर है सभी को? मैंने क्या बताया, ध्यान रखना, मैंने बताया जो यूट्रस होगा उसका लोकेशन से पहले पेल्विक ऑर्गन का होता है नॉन प्रेग्नेंट महिला के अंदर। अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई तो ध्यान रखना, उसके 12 वीक बाद में, प्रेगनेंसी के 12 वीक, 12 वीक का मतलब समझ गए कि आप क्या होता है? 12 वीक का मतलब होगा आपका महिला का जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होगा वो होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट टाइम कितने होते हैं? 12 वीक। फिर ट्राइमेस्टर होते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, इसके अंदर भी क्या होंगे? 12 वीक हो जाएंगे। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। क्लियर है? आया क्वेश्चन में? तो ध्यान रखना, अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई तो उसके 12 वीक बाद में जो यूट्रस होगा उसका लोकेशन होगा कहाँ पर? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। क्लियर है सभी को? आया आपको? और ध्यान रखना, यूट्रस होगा, इसका डेवलपमेंट होता है मीजोडर्म। यूट्रस डेवलपमेंट ऑफ मीजोडर्म।
मीजोडर्म क्या होती है, जो जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जो मीजोडर्म होगा वो क्या करेगा, यूट्रस का डेवलपमेंट करेगा। आया क्वेश्चन में। अब और आगे बात करते हैं अपन यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस क्या करता है, हेल्प करता है। यूट्रस ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ implantation and regulate the menstrual साइकिल। आया आपको समझ में। यूट्रस और हेल्प करता है किसके अंदर, जो इम्प्लांटेशन होगा वो किसके अंदर होगा, यूट्रस के अंदर होगा, तो हेल्प करवा रहा है। और रेगुलेट कर रहा है किसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। आया आपको समझ में। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है वो यूट्रस के द्वारा ही होती है। यूट्रस आपका इम्प्लांटेशन हेल्प करेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हेल्प करेगा। क्लियर सभी को। आया आपको समझ में। फिर अपन बात करते हैं किसके बारे में, इसके साइज के बारे में। इसके बारे में, इसकी साइज के बारे में। जो यूट्रस की साइज होगी, ध्यान रखना, वो होती है आपकी नॉन प्रेग्नेंट के अंदर यूट्रस की साइज होती है नॉन प्रेग्नेंट के अंदर होगी आपकी 7.5 सेंटीमीटर, है ना, इंटू 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। आया आपको समझ में। यहाँ पर यूट्रस की साइज नॉन प्रेग्नेंट में कितनी हो रही है, ये जो 7.5 सेंटीमीटर है वो इसकी क्या है, लेंथ है, लंबाई है। और ये क्या है, आप इसकी थिकनेस है। और ये क्या है, इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। आया आपको समझ में। क्लियर हुआ। हाँ जी। आपने बताया नॉन प्रेग्नेंट के अंदर लंबाई, ये आपकी होगी विड्थ, चौड़ाई, और ये क्या है आपकी लंबाई। क्लियर हुआ। तो थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस है, और ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, वो आपकी विड्थ है, और जो 7.5 सेंटीमीटर है वो इसकी लेंथ है। क्लियर हुआ। ये हुआ आपके नॉन प्रेग्नेंट के अंदर। अब अपन बात करें किसके अंदर, ध्यान रखना, नॉन प्रेग्नेंट की बात हो गई। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस की साइज है वो 35 सेंटीमीटर क्या होती है, बढ़ जाती है। आया क्वेश्चन में। मैंने बताया नॉन प्रेग्नेंट के अंदर 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर क्या होगी, इसकी लंबाई और विड्थ हो गई, और ये थिकनेस हो गई। थिकनेस का मतलब है मोटाई। आया क्वेश्चन में। तो प्रेगनेंसी में होगी और 35 सेंटीमीटर क्या होगी, बढ़ जाएगी। और आफ्टर 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 डिलीवरी, अगर अपन यूट्रस की साइज की बात करें तो वो होगी आपकी कितनी, 20 सेंटीमीटर, और आपकी होगी 12 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सभी के। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, और ये क्या होगी, थिकनेस हो गई। क्लियर है। लेंथ का मतलब लंबाई, विड्थ का मतलब होगी आपकी चौड़ाई, और थिकनेस का मतलब है मोटाई। क्लियर हुआ। जो 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कब होगी, आफ्टर डिलीवरी के बाद में। डिलीवरी के बाद में ये होगी, प्रेगनेंसी में 35 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, और नॉन प्रेग्नेंट में कितनी होगी, 7.5, 5 और 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हो गया, अपन यूट्रस की साइज की बात करी। अब बात करते हैं किसके बारे में, यूट्रस के वेट के बारे में। अब बात करते हैं वेट के बारे में। ये यूट्रस का वेट होगा, उदाहरण रखना। अगर अपन ने बात करी नॉन प्रेग्नेंट की, नॉन प्रेग्नेंट में यूट्रस के वेट की बात करी, यूट्रस का वेट होता है, एग्जैक्ट होगा वो ध्यान रखना, 50 से 80 ग्राम, तो ये रेंज में होगा। अगर अपन ने बात करी एग्जैक्ट, वो होगा 60 ग्राम। क्लियर है। यूट्रस का वेट कितना होगा, 50 से 80 ग्राम क्या होगा, आपके रेंज में होगा। और एग्जैक्ट बात करें तो 60 ग्राम होगा। और अपन ने बात करी इसकी प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट महिला के अंदर बात करी यूट्रस की, तो इसका वेट होगा 900 से 1000 ग्राम। क्लियर है सभी का। आया क्वेश्चन में। और आफ्टर डिलीवरी,
आफ्टर डिलीवरी अगर हमने बात करी यूट्रस के वेट की, तो ध्यान रखना वही होगा आफ्टर डिलीवरी भी 900 से 1000 ग्राम, नो चेंज। यूट्रस क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। डिलीवरी के तुरंत तत्पश्चात यूट्रस चेंज नहीं होता। क्लियर सभी को, आया क्वेश्चन में ये। अगर फिर ध्यान रखना आफ्टर डिलीवरी 12 से 15 दिन बाद में, ध्यान रखना 12 से 15 दिन बाद में उसका वेट चेंज होता है। कितना हो जाएगा, वो इसके नॉर्मल शेप में आ जाएगा, कितने में, 60 ग्राम में। क्लियर सभी को। अपन ने बात करी नॉन प्रेग्नेंट में कितना होगा, एग्जैक्ट 60 ग्राम होगा, और 50-80 ग्राम क्या होगा, रेंज में होगा। प्रेगनेंसी में बात करी तो यूट्रस 1 kg का हो जाता है, कितने केजी का, 1 kg, 1 किलोग्राम का हो जाएगा, जो अपने रेंज में होगा 900 से 1000 ग्राम। और अपन ने डिलीवरी के बारे में बात करी तो नो चेंज, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फिर मैंने बात करी डिलीवरी के 12 से 15 दिन बाद में यूट्रस का जो वेट होगा वो अगेन कैसा हो जाएगा, 60 ग्राम का हो जाएगा, समझ लो 60 ग्राम का हो जाएगा, जो नॉन प्रेग्नेंट के अंदर था वैसे हो जाएगा। क्लियर है सभी का, आया क्वेश्चन में। ये प्रोसेस होती है किसके अंदर, इन्वोल्यूशन के अंदर। इन्वोल्यूशन एक क्या होता है, ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो महिला के जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर आते हैं, उसे बोलते हैं इन्वोल्यूशन। जिसके अंदर देखो आपका क्या हो रहा है, 12 से 12 दिन बाद में 60 ग्राम का आ रहा है। क्लियर है, इन्वोल्यूशन होगा, वो आपको जो प्रिपेयरिंग का पीरियड चलेगा जो 42 डेज का होता है, उसके अंदर ये प्रोसेस होगी डिलीवरी के बाद में, उसे इन्वोल्यूशन बोलेंगे। प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर आना, वो महिलाओं के ऑर्गन्स, वो क्या होता है, आपका इन्वोल्यूशन होता है। आया आपको समझ में। अब अपन ने बात करी, ये अपन ने बात कर ली वेट के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं यूट्रस की ब्लड सप्लाई के बारे में। किसके बारे में, ब्लड सप्लाई के बारे में। यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई लेने वाली है, ध्यान रखना कौन कौन सी यूट्रस को ब्लड सप्लाई करेगी, तो अपन ने बताया था आपको कौन कौन से। एक तो यूट्राइन आर्टरी, और सेकंड होगी वो होगी आपकी वेजाइनल आर्टरी। ये दोनों क्या करती है, यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती है। जो पार्ट होती है किसकी, इंटरनल इलियक आर्टरी। जो ब्रांच होती है किसकी, इंटरनल इलियक आर्टरी। मैंने आपको बताया था इंटरनल इलियक आर्टरी के बारे में। आयोटा निकलता है आपके, असेंडिंग एयोटा, आर्चोप एयोटा, डिसेंडिंग एयोटा, एब्डोमिनल एयोटा। वहां से आपके क्या निकलती है, इलियक आर्टरी निकलती है, राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक आर्टरी, और राइट इंटर इलियक आर्टरी और लेफ्ट इंटर आर्टरी कॉमन आर्टरी बना के क्या करेगी, ये आपको सप्लाई कर देगी, किसको, यूट्राइन आर्टरी को और वेजाइनल आर्टरी को। फिर अपन ने बात करी, ये तो क्या होगी ब्लड सप्लाई। अपन बात करते हैं नर्व सप्लाई। जो नर्व सप्लाई होगी वो करेगा आपका कौन सा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कौन करेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा, वो आपके नर्व सप्लाई करेगा। ये भी दो टाइप से करेगा यूट्रस को, ध्यान रखना। सबसे पहला आपका होगा सिंपैथेटिक, और सेकंड होगा आपका पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक एक्शन होगा यूट्रस के ऊपर, वो क्या का होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ध्यान रखना जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होगा वो होगा रिलैक्सेशन। आया क्वेश्चन में। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा होगा, अगर नेचर ने एक नियम बनाया है यूट्रस के ऊपर, ध्यान रखना जब प्रेगनेंसी आपके कंप्लीट 9 मंथ की कंप्लीट हो जाती है, उस समय अपने आप ही नेचर के द्वारा क्या होता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होते, प्रेगनेंसी आगे बढ़ चुकी होती है, 10 महीने की हो चुकी होती है, 9 मंथ क्रॉस हो चुके हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, उसकी एक ड्रिप लगाता है, जिसे बोलते हैं अपन, किसकी ड्रिप लगाएगा, ऑक्सीटोसिन की। किसकी लगाएगा,
ऑक्सीटोसिन की, उस ऑक्सीटोसिन की ड्रिप से अपन क्या करेंगे, यूट्रस के अंदर क्या करेंगे, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करवाएंगे। आप समझे, जो कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर ज्यादा कड़ा कौन सी नर्व एक्शन हो रहा है, वहां पर आपका सिंपैथेटिक एक्शन हो रहा है। क्लियर है, सिंपैथेटिक में बढ़ते हैं और आपके पैरासिम्पैथेटिक में घटते हैं। तो बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या करवा रहा है, आपका कॉन्ट्रेक्शन करवा रहा है। कौन सी ड्रग के द्वारा कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, ये होगा आपका ऑक्सीटोसिन। समझ रहे हो ना, कौन सी ड्रग देंगे अपन महिला को, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तब देंगे जब अपन को क्या करवाना है, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करवाना है, डिलीवरी करवानी है। जब 9 मंथ 10 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और फिर भी महिला की लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ, तो सब अपन क्या करते हैं, अपन उसको ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगवाते हैं। आया आपको समझ में, क्लियर हुआ। फिर ध्यान रखना, ड्रिप लगवाएंगे तो वहां पर क्या होगा, जो आपका ऑक्सीटोसिन सेंसिंग सेल होगी, ट्यूबोलोस्टिया, वो क्या करेगी, इसको सेंस करेगी। सेंस करने के बाद में कॉन्ट्रेक्ट स्टार्ट करवा देगी। तो वहां पर जो एक्शन होगा वो सिंपैथेटिक होगा। क्लियर है, पैरासिम्पैथेटिक बात करिए अपन ने, जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होगा उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, इनिबिट कर रहे हैं किसको, कॉन्ट्रेक्शन को रोक रहे हैं। इनिबिट का मतलब रोकना, कॉन्ट्रेक्शन को। कौन कौन से ड्रग होती है जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन करवाती है, वो ध्यान रख लीजिए कौन कौन सी ड्रग होगी। तो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ ड्रगों के नाम। ड्रगों के नाम यहाँ पर होगा सबसे पहले आपका MgSO4। जो MgSO4 होगी वो आपकी क्या होगी, कॉन्ट्रेक्शन को इनिबिट करती है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, ध्यान रखना, इन ड्रगों को अपन बोलेंगे टोकोलाइट एजेंट। ये टोकोलाइट एजेंट क्या करती है, ये क्या करती है, जो कॉन्ट्रेक्शन होगा उसको रोकेगी, इनिबिट करवाएगी। MgSO4 हो गई, और आपकी इंडोमेथासिन हो गई, ठीक है, और आपकी आइसोसुप्रालिन। क्लियर है, और आपकी कौन सी हो गई, रिट्रोड्रीन। रिट्रोड्रीन, है ना, और टेरिटोलिन। क्लियर है, ये आपकी कौन सी है, टोकोलाइट एजेंट ड्रग है, जो क्या करेगी, रिलैक्सेशन करवाएगी, यूट्रस से कॉन्ट्रेक्शन को रोकेगी, कम करेगी। MgSO4, इंडोमेथासिन, आइसोसुप्रालिन, रिट्रोडिन और टेरिटोलिन। क्लियर हुआ सभी के, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी के। हाँ जी, तो अपन क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आपको समझ में आ गया इसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। ध्यान रखना, अब अपन बात करते हैं इसके यूट्रस के लोकेशन की। किसकी बात करते हैं, लोकेशन की। समझ रहे हो ना, जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है यूट्रस का, वो ध्यान रखना, ये जो यूट्रस होगा वो पाया जाएगा पोस्टीरियर टू पोस्टर टू यूरिनरी ब्लैडर एंड एंटीरियर टू रेक्टम। ध्यान रखना, अपन ने क्या की, लोकेशन की बात करी। लोकेशन में क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, उसके जस्ट पीछे आपका क्या होगा, यूट्रस पाया जाएगा, पोस्टर टू यूरिनरी ब्लैडर, है ना। और एंटीरियर साइड की अपन ने बात करी, तो ध्यान रखना, जो आपका रेक्टम होगा, रेक्टम के जस्ट आगे की साइड में क्या होगा, आपका यूट्रस पाया जाएगा। समझ में आ गया, तो ये अपन किसकी बात हो गई, आपके लोकेशन की बात हो गई। ध्यान रखना, अब और आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में। जो पोजीशन होगी यूट्रस की, वो कैसे होगी, ध्यान रखना, ये दो प्रकार से होगी। सबसे पहला एंटीवर्जन, और सेकंड होगा एंटी फ्लेक्शन। आया आपको समझ में, कौन कौन सी पोजीशन, एंटी वर्जन होगी, एंटी फ्लेक्शन होगी। एंटी वर्जन होगी, इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, जो एंगल बनेगा, जो यूट्रस का एंगल बनेगा, वो बनेगा आप इसके बीच में, वेजाइना के वेजाइना के एंगल बिटवीन वेजाइना एंड वेजाइना एंड सर्विक्स। समझ रहे हो क्या, एंटी वर्जन में क्या हुआ, जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपके वेजाइना सर्विक्स के बीच में, और एंटी फ्लेक्शन में क्या होगा, जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपके किसके बीच में, सर्विक्स के बीच में, सर्विक्स एंड आपके
बॉडी कैविटी के बीच में, सर्विक्स एंड बॉडी के बीच में क्या बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा। क्लियर हुआ? वो होता है आपका एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन। क्लियर है सभी को? और ध्यान रखना, जो यूट्रस होगा वो आपका सबसे पहले ध्यान रखना, जो शेप होगी यूट्रस की, अब किसकी बात करते हैं, यूट्रस के शेप की। यूट्रस की शेप होगा वो आपका, अगर नॉन प्रेग्नेंट महिला है, नॉन प्रेग्नेंट महिला है तो वो यूट्रस का शेप होगा उसके अंदर पायरीफॉर्म शेप, पायरीफॉर्म शेप होगा। पायरीफॉर्म का मतलब होता है नाशपति, नाशपति के आकार का होगा। यूट्रस का शेप होगा किसके अंदर, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर पायरीफॉर्म शेप। अगर प्रेगनेंसी होगी उसके अंदर यूट्रस का शेप होगा, वो होगा किसके बारे में, आपका राउंड शेप। समझ में आया सभी को? यूट्रस की अपने शेप की बात करी, अगर नॉन प्रेग्नेंट महिला होगी तो यूट्रस का शेप होगा क्या, यहाँ पर पायरीफॉर्म शेप। और अगर अब प्रेगनेंसी हुई तो यूट्रस का शेप हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, राउंड शेप का हो जाएगा, एकदम गोलाकार क्या करके हो जाएगा, ये कौन, आपका यूट्रस। ठीक है, आया आपको समझ में? क्लियर है? अपन ने शेप की बात कर ली, अपने लोकेशन की बात कर ली, अपन ने एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर ली यूट्रस के बारे में, इसके वेट की बात कर ली, इसके साइज के बारे में बात कर ली। अब अपन बात करें किसके बारे में, आपके अभी स्टार्ट होता है कि आपका यूट्रस के पार्ट। अब बात करते हैं यूट्रस के पार्ट के बारे में। अब ध्यान रखना, यूट्रस के पार्ट कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। या पार्ट ऑफ यूट्रस, यहाँ पर यूट्रस के पार्ट होते हैं, वो आपके चार प्रकार से होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले आपका यूट्रस का पार्ट होगा वो होगा यहाँ पर आपका सर्विक्स, सेकंड पे होगा आपका स्थमस, थर्ड पे होगा आपका बॉडी कैविटी, और फोर्थ पे होगा आपका फंडस। यूट्रस के चार पार्ट हो गए, कौन कौन से? सबसे पहला आपका सर्विस हो गया, स्थमस हो गया, बॉडी कैविटी होगी और फंडस हो गया। तो अपन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इसके बारे में, सर्विस के बारे में। ये सर्विस होता क्या है, ध्यान रखना। सबसे पहले अपन ने बात करें किसके बारे में, सर्विस के बारे में। तो सर्विस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हुआ? आया आपको समझ में? सबसे पहले बात करते हैं सर्विस के बारे में। जो सर्विस होगा उसकी लेंथ होगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगी। आया आपको समझ में? और इसमें ध्यान रखना दो प्रकार से होगा, कौन कौन से? एक तो होगा आपका कौन सा, एक्टो सर्विस, और एक होगा आपका एंडो सर्विस। आया आपको समझ में? एक्टो सर्विस और एंडो सर्विस। जो एक्टो सर्विस होगी इसकी लेंथ होगी 1.25 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ होगी वो होगी 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्टो सर्विस क्या होता है? एक्टो सर्विस आपका ये एंगल बनाता है किस किसके बीच में, वही मैंने आपको बताया था अभी। एंगल बनाएगा आपके वेजाइना के एंड, वेजाइना के अंदर एंड, और आपका होगा बॉडी के बीच में एंगल बना देगा। और ये जो एंडो सर्विस होगा वो आपका कवर करेगा वेजाइना से और बॉडी कैविटी। ये आपका करेगा कहाँ तक, सर्विस के तक। ध्यान रखना सर्विस में भी दो प्रकार से, एंडो सर्विस और एक्टो सर्विस। जो एंगल बना रहा है वेजाना सर्विस के बीच बना रहा है, और एंडो में जो एंगल बन रहा है वो वेजाना और बॉडी कैविटी के बीच में बन रहा है। ध्यान रखना। और इसके अंदर दो ओस पाए जाएंगे, एक तो होगा इंटरनल ओस और सेकंड होगा आपका एक्सटर्नल ओस। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डायग्राम के द्वारा डिनोट किया था, क्या किया था? सर्विस होगा ये वेजाइना, वेजाना के बारे में ओपनिंग, और ये वेजाइना, यहाँ पर होगा सर्विस। आया आपको समझ में? तो यहाँ पर दो ओस पाए जाएंगे, कौन कौन सा? इंटरनल ओस। इंटरनल ओस का मतलब है आपके अंदर होगा, ये इंटरनल साइड में होगा, और एक्सटर्नल का मतलब बाहर होगा। आया आपको समझ में?
जब आपने देखा होगा डिलीवरी होती है उस समय इंटरनल ओपन होता है और सर्विस ओपन होती है। क्लियर है सभी को? आया आपको समझ में? फिर देखो आगे बात करते हैं अपन सर्विस के बारे में। ये जो सर्विस होगा उस समय देखा होगा आपने, ये जब ओपनिंग होगा, ये ओपनिंग होता है किसके टाइम पे? डिलीवरी के टाइम। डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा? ओपन हो रहा है। और ध्यान रखना, अगर डिलीवरी नहीं हुई, अगर ये ओपन हो रहा है, मैंने क्या बताया? डिलीवरी अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये ओपन नहीं होगा, और डिलीवरी टाइम पे ओपन होगा जब 9 मंथ से क्रॉस टाइम हो जाएगा डिलीवरी का। उस समय मैंने बताया कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है। कॉन्ट्रेक्शन क्या करेंगे? आपके सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, सर्विस को ओपन करेंगे। क्लियर है? तो अपन ने दो चीज पढ़ते हैं यहाँ पर क्या सर्विस के बारे में। अगर महिला की प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, अगर उस समय सर्विस अपने आप ही ओपन हो रही है तो उसे बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे उसको? इनकॉम्पिटेंस सर्विस। इनकम्प्लीटेंट। आया आपको समझ में? और एक होता है कंप्लीटेंट। इसमें क्या होगा? इनकम्प्लीटेंट के अंदर अपने आप ही क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा। ध्यान रखना सर्विस। क्लियर है सभी को? कहने का मतलब ये है कि क्या नहीं हो पाएगा? क्लोज नहीं हो पाएगा। सर्विस क्या नहीं हो पाएगा? क्लोज नहीं हो पाएगा। क्लोज कब नहीं हो पाएगा? जब प्रेगनेंसी चल रही है उस समय क्लोज नहीं हो पाएगा। कंप्लीट का मतलब है ये कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। अगर कंप्लीट क्लोज हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है। अगर क्लोज नहीं हो पाया तो वो समस्या है। तो ध्यान रखना, जो क्लोज नहीं हो पा रहा है उसको अपन क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? आपके आपके दो साइंटिस्ट थे, इसका नाम है मैकडोनाल्ड एंड शिरोडकर। शिरोडकर, मैकडोनाल्ड एंड शिरोडकर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? इसको कंप्लीट करने के लिए अपने जो भी डिस्कवरी थी उन्होंने की। तो क्या किया? मैकडोनाल्ड शिरोडकर ने अपने नाम से क्या बनाए? यहाँ पर ये सूचना तैयार की। आया क्वेश्चन में? तो क्या होता है? सर्विस को क्लोज कराना होता है। तो अपन ने क्या करते हैं, जो सर्विस को क्लोज करने के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी खोज की कैसे ये इसको क्लोज करेंगे डिलीवरी के टाइम पे। तो अप्लाई करना है कब करना है अपन को सर्विस को? ध्यान रखना, सूचरिंग करते हैं उसकी। सूचरिंग करेंगे इसके द्वारा? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के द्वारा सूचरिंग होगी। वो किसके द्वारा होगी? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के द्वारा। एग्जाम्पल में कौन सा होगा? नाइलॉन। नाइलॉन क्या होगा? यहाँ पर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। मैकडोनाल्ड के साइंटिस्ट है, इन्होंने इनके नाम पर क्या किया? इन्होंने खोज की। तो यहाँ पर मैनुअल का उत्तर क्या होगा? सूचरिंग करवाते हैं। आपने तो अप्लाई कब करना है अपन को? प्रेगनेंसी के, जब प्रेगनेंसी आपके 14 वीक हो रहा है। कौन सा? 14 वीक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 14 वीक प्रेगनेंसी के टाइम पे अपन को ये जो सूचरिंग है वो क्या करनी है? अपन को अप्लाई करनी है। और ध्यान रखना, इसको रिमूव कब करना है? रिमूव करेंगे अपन आपके 38 वीक हो रहा है उसके 38 वीक हो रहा है उसके 2 मंथ पहले। मतलब कहने का मतलब है 2 वीक पहले। तो यहाँ पर अपन कर देंगे 32 या 34 वीक पर अपन क्या कर देंगे? उसको रिमूव कर देंगे। आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? अपन ने बताया जो 14 वीक हो रहा है उस समय तो अप्लाई करेंगे, और रिमूव को कर रहे हैं 32 या 34 वीक पर अपन इसको रिमूव कर देंगे। क्लियर हुआ? आया आपको समझ में? 9 मंथ प्रेगनेंसी हो रहे हैं, प्रेगनेंसी टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है उसके, अपन 2 वीक पहले अपन क्या करेंगे? उसको रिमूव कर देंगे। क्लियर हुआ सभी को? अप्लाई कब करना है, रिमूव कब करना है? तो आया आपको समझ सर्विस के बारे में? हाँ जी। सर्विस के बाद में होता है आपका कौन सा? स्तमस।
स्तमस होगा वो आपका 1.5 सेंटीमीटर क्या होगा, इसकी लेंथ होगी। स्तमस आपके डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज हो जाता है किसी टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे। है वो समझ में 1.5 सेंटीमीटर होगा और डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा ये आपका, बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं थर्ड किसके बारे में, बॉडी के बारे में। जो बॉडी कैविटी होगी इसकी लेंथ होती है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर की होती है। आया क्वेश्चन में, 3.5 सेंटीमीटर की होती है और बॉडी हेल्प कराती है किसके अंदर, इम्प्लांटेशन के अंदर। इम्प्लांटेशन के अंदर हेल्प करवाती है। कैसे करवाती है, क्योंकि जब आपका क्या बनेगा, जो कंसेप्शन प्रोडक्शन है वो आगे क्या होगा, बॉडी कैविटी के अंदर क्या होता है, इम्प्लांट होता है। समझ रहे हो ना। बॉडी कैविटी के अंदर जो कंसेप्शन प्रोडक्शन होगा वो इम्प्लांट होगा, इसलिए बॉडी कैविटी क्या कराती है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करवाती है। इम्प्लांटेशन आपका स्टार्ट होता है, इम्प्लांटेशन आपका स्टार्ट होता है, स्टार्ट होगा आपका ये 7 डेज के ऊपर, और इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगा आपके 10 to 11 डेज के ऊपर। जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो कंसर्नल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, आपके बॉडी ऑफ कैविटी में आके क्या हो जाएगा, वहां पर सेट हो जाएगा। क्लियर है। आया आपको समझ में। इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है, मैंने क्या बताया, 7 डेज के ऊपर। आया आपको समझ में। और कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा ये आपका इम्प्लांटेशन 10 to 11 डेज के ऊपर। क्लियर है सभी को। ये बॉडी ऑफ कैविटी के बारे में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं अपन आपके एक बचा फंडस, फंडस के बारे में। फंडस ध्यान रखना, जो फंडस होगा वो कहाँ पाया जाएगा, मैंने आपको बताया ये जो पाया जाएगा फंडस, फंडस फंडस पाया जाता है अपर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अपर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के जस्ट ऊपर क्या होगा, ये फंडस पाया जाएगा। ठीक है। फंडस में ध्यान रखना, प्रेजेंट इन ओस्टिया। ओस्टिया क्या होगी, ओस्टिया आपकी ऑक्सीटोसिन सेंसिसिंग क्या होगी, सेल्स होगी। इसका कंप्लीट नाम होता है क्या, नाम क्या है, ट्यूबल ओस्टिया। ऑक्सीटोसिन सेल होगी। जब मैंने आपको बताया था, जब डिलीवरी टाइम कंप्लीट हो जाएगा उस समय आपके 9 मंथ के ऊपर नेचर ने बनाया था, क्या होगा, अपने आप ही कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा। तो कॉन्ट्रेक्शन किसके द्वारा होगा, जब अपने ऑक्सीटोसिन, अगर किसी के प्रेगनेंसी ज्यादा बढ़ चुकी है, ऑक्सीजन चला रहे हैं, तो वहां पर आपकी ट्यूबल ओस्टिया होगी। ध्यान रखना, ये आपका ट्यूबल ओस्टिया यहाँ पाई जाएगी। मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ये आपका फंडस पार्ट है। क्या है, फंडस पार्ट है। फंडस पार्ट में यहाँ पर ये दोनों दोनों साइड में यहाँ पर क्या होगी आपकी ट्यूबल ओस्टिया, या ऑक्सीटोसिन सेल होगी। ये क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन अपने ड्रग लगाया तो उसके कारण क्या होगी, ये सेल सेंस करेगी। सेंस करने के बाद में ये क्या करेगी, आपके यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवा देगी। क्या करवाएगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कराएगी। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो एक्सेल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, वहां से एक्सपेल आउट हो जाएगा। क्लियर हो सभी को, आया आपको समझ में। तो आज अपन ने बात करी किसके बारे में, यूट्रस के बारे में बात करी, जिसमें अपन ने बताया यूट्रस क्या होगा। यूट्रस में 4 पार्ट होंगे, कौन कौन से, इसके होंगे सबसे पहले आपका स्तमस हो जाएगा, उसके बाद में सर्विक्स, और आपकी हो जाएगी बॉडी और फंडस। अपने इन चारों के बारे में बात कर ली। अपने यूट्रस की ब्लड सप्लाई के बारे में बात कर ली, अपने यूट्रस की नर्व सप्लाई के बारे में बात कर ली, अपने यूट्रस की शेप के बारे में बात कर ली, अपने यूट्रस की लोकेशन के बारे में बात कर ली, और अपन ने यूट्रस का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। तो थैंक यू, लव यू ऑल। बढ़ते रहिए और आप कंटिन्यू बने रहिए शाम पैरामीटर के साथ में। हम डेली आपको स्पेशल स्पेशल कंटेंट देने की
अपन बिल्कुल आपके लिए कंटेंट तैयार करेंगे और आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप श्याम पराग के साथ में बने रहिए। थैंक यू।